रावण रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वामभागं, पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर युग पान। वंदो श्री तुलसी चरण जिनकी ने जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लखवो प्रगट सप्त जहाज। प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री शिव जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। श्री राम कृष्ण भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, उपस्थित श्रोतावृंद, आइए हम सब मिलकर के 2-4 बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवान की अमृतमयी पावनमयी कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना, यशोदा के नंदना को बार बार वंदना, यशोदा के नंदना को बार बार वंदना, तुलसी के तुलसी को बार बार वंदना, तुलसी के तुलसी को बार बार वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार 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 वंदना। प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस की जय। जय जय सीताराम। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण आय विश्रामा। रामचरितमानस की कथा को जो श्रवण करेंगे उनको भगवान जो है विश्राम देंगे, शांति प्रदान करेंगे, मुक्ति प्रदान करेंगे। भगवान जटायु गिद्ध को अविरल भक्ति का आशीर्वाद देते हैं और
क्रियाकर्म करते हैं और भगवान फिर आगे बढ़ते हैं। सुनहु उमाते लोग भागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वे लोग अभागी हैं जो भगवान को छोड़ करके विषयों में अनुराग करते हैं। विषय से भगवान खोजते हुए आगे बढ़े और विराध नाम का, कबद्ध नाम का एक राक्षस मिला, उसका उद्धार करते हैं भगवान। और वो उसका उद्धार होता है और जो है वो गगन आकाश मार्ग को चला जाता है। उसको गति प्रदान करके भगवान जो है आगे बढ़े। ताहि देहि गति राम उदारा, और शबरी के आश्रम पगुधारा। भगवान आगे बढ़े, शबरी के आश्रम में पहुंच गए। शबरी देखि राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। परम भक्ता शबरी माँ गुरु के वचनों को पूर्ण विश्वास किया। शबरी के गुरु रहे मतंग ऋषि। मतंग ऋषि की शिष्या शबरी। मतंग ऋषि का जब समय पूरा हुआ तो मतंग जी ने कहा शबरी को बुला के कि देवी, इसी आश्रम में भगवान का सुमिरन भजन करो। मेरा समय तो अपूर्ण हुआ, मैं भगवत धाम को जा रहा हूँ, और इसी आश्रम में ध्यान भजन करो, भगवान का सुमिरन करो। एक दिन इसी कुटिया में राम आएंगे। और गुरु के वचनों को पूर्ण विश्वास करके वो ध्यान भजन करने लगी। रोज भगवान कोई बाट देख रही है, आज मेरे राम जी आएंगे, आज मेरे राम जी आएंगे। आज राम जी कुटिया में पहुंच गए। मुनि के बचन समुझ जी भाए, सरसिज लोचन बाहु विशाला, और जटा मुकुट सिर उर बनमाला। कमल के समान भगवान के नेत्र हैं, आजान बाहु भगवान है, आजान बाहु, और जटा सिर पर जटा का मुकुट मानो बांधे हुए हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, और शबरी परी चरण लपटाई। श्याम और गौर वर्ण के दोनों सुंदर भाई शबरी देख करके चरणों में प्रणाम किया। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। प्रेम मग्न है, मुख से वाणी नहीं आ रही है, बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम कर रही है। और उसके बाद कुटिया में लिवा जा करके सादर जल ले चरण पखारे। भगवान के चरणों को पखारा, धोया, और पुनि सुंदर आसन बैठारे। सुंदर आसन पर बैठा दिया। कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कह आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। कंदमूल फल दोना में ला के रख दिया पत्तल में, और भगवान जो प्रेम सहित खाए। प्रेम की अधिकारी थी, प्रेम ही परमात्मा को चाहिए, वस्तु की कीमत नहीं है। प्रेम की कीमत है, भाव की कीमत है। भगवान वो प्रेम मग्न है, और भगवान को दिया जो है कंदमूल फल। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, माँ और दीजिए और दीजिए। भगवान खाए, और उसके बाद जो है पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी। भगवान जब खा पी करके बैठ गए सुंदर आसन पर, तो हाथ जोड़ करके खड़ी हुई शबरी माँ, और कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी।
शबरी माँ ने कहा, मैं कैसे भगवान आपकी स्तुति करूं, जात में छोटी जात की हूँ और जड़मती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अधमत अधम अधमयति नारी, अतिन महमय मति मंद अघारी। अधम हूँ जाति में और नारियों में भी, और मतिमंद हूँ। भगवान ने कहा, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। हे भामिनी सुनो, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये मैं सब नहीं देखता हूँ। आ भगत हीन नर सोहई कैसे। जात में मानो ऊंचा हो, कुल धर्म बड़ा हो, धन बल परिजन सब कुछ हो, लेकिन उसके अंदर अगर भगवान की भक्ति नहीं है, मेरी भक्ति नहीं है, तो वह जो है बिनु जल बारिद देखिए जैसे। भक्ति से हीन कैसे नर शोभा देता है, जैसे बिना जल का बादल। भनौधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। भगवान ने नवधा भक्ति का शबरी को उपदेश दिया। विस्तार से होते हैं। शबरी माँ सावधान होकर सुनो। और जो है भगवान ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान ने कहा, मेरी भक्ति पहली भक्ति है संतों का सत्संग करो, संग करो, सत्संग करो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा सत्संग में प्रेम हो, रति हो। जैसे कथा यहाँ चल रही है, तो कुछ समय निकाल कर भगवान की कथा को श्रवण कीजिए, भगवान की कथा से प्रेम कीजिए। वो मुक्तिदायिनी है, भक्तिदायिनी है, शिक्षा प्रदान करती है। तो भगवान की कथा में प्रेम हो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमलों की सेवा। तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति यह है अमान, मान रहित। मन भी होगा, अपमान भी होगा, ऐसा संसार बना है, तो मान रहित हो जाए, अमानी हो जाए। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमलों की सेवा। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। भगवान ने कहा, चौथी भक्ति मेरी है कि मम गुण गण, मेरा गुणानुवाद करे और कपट को छोड़ करके, छल कपट न हो मन में, पवित्र हृदय हो। अब उसमें छल कपट राग द्वेष नाना प्रकार के कलुषता भरे हुए हैं, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। जय भगवान ने कहा आगे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला मुझे प्राप्त करता है, मल रहित जिसका मन है, स्वच्छ है, पवित्र है। भगवान ने कहा कि चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। कपट को छोड़कर मेरा गुणानुवाद करे, यह चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो गुरु भगवान ने मंत्र दिया उसका जाप करें और दृढ़ विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास हो। हम पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यह पांचवी भक्ति है, एक मंत्र का जाप करे दृढ़ विश्वास के साथ, यह वेद में प्रकाशित है। और छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदम शील विरत बहु कर्मा। छठवीं भक्ति है कि इंद्रियों का दमन और शीलवान हो, बहुत बुरे कर्मों से विरक्ति हो
और नित्य निरंतर सज्जन धर्मा, जो सज्जन लोग आचरण करते हैं वह जो है नित्य निरंतर सज्जन पुरुष के धर्मों का आचरण हो। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति भगवान ने बताया कि मुझे संसार में जो है जगत में व्याप्त देखे, जैसे राममय संसार सिया राममय है। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मुझे सब जगह देखे और मोते संत अधिक कर लेखा। मेरे जो भक्त हैं संत हैं उनका मुझसे अधिक सेवा करे, सम्मान करे। और यह सातवीं भक्ति है। आठों जथा लाभ संतोषा, जो आपने कर्म किया धन उपार्जन के लिए, तो जो लाभ हो गया, जो प्राप्त हो गया, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो आपने किया उसी में संतोष कर लीजिए। आज भगवान इतना दिया, मुझे पूर्ण संतोष है। अब असंतोषी है, आज इतना हुआ तो काल इतना होगा, परों उतना होगा, सोचते रहेंगे, निद्रा नहीं आएगी रात्रि में। संतोष, संतोष सबसे बड़ा धन है। भगवान जो है आठों जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देख पर दोषा। जथा लाभ संतोष हो, और स्वप्न में भी, वैसे जागृत अवस्था में कौन कहे, स्वप्न में भी पराया दोष नहीं देखना चाहिए। पर दोष दर्शन यह जो है नहीं देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। संसार गुण दोष से भरा हुआ है, तो अपना देखिए, अपना स्वयं सुधरिए। संसर्ग में कोई आता है तो अच्छी बात कहिए, सुनिए, सुधारने का प्रयास कीजिए, किसी का दोष गुण मत देखिए। भगवान का सुमिरन भजन करिए और पर दोष दर्शन से ऊपर उड़ जाइए। यह आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही रसन दीना। नवमी भक्ति ने कहा सरल सब सन छलहीना, सरल स्वभाव हो, सबसे जो जैसे हैं छोटे बड़े, मैत्री का भाव हो, मातृत्व भाव हो, माने ऐसा भाव हो, छलहीन हो, छल कपट न हो। स्वभाव जो है किसी के साथ छल कपट न हो। अब मम भरोस ही हरसन दीना, मेरा भरोसा हो, हृदय में न बहुत हर्ष हो न विषाद हो, न ज्यादा सुखी हो जाए न ज्यादा दुखी हो जाए, समता समभाव बराबर में। और सरल स्वभाव का मेरा पूर्ण भरोसा हो, छल कपट से दूर रहे। इस प्रकार से नवधा भक्ति का सुंदर उपदेश सबरी माँ को भगवान श्री राम ने दिया। और भगवान ने कहा नवमः एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। नौ में जो नवधा भक्ति का मैंने उपदेश दिया, उसमें नारी पुरुष कोई भी हो, एक भी भक्ति उसके अंदर आ जाए तो वह मुझे प्रिय हो जाए, उसको भक्ति प्रदान कर दूं, मुक्ति प्रदान कर दूं। हे शबरी माँ, तुम्हारे अंदर नवधा भक्ति विद्यमान है। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। जो जोगियों के लिए जो गति दुर्लभ है वह आज तुझे सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल परम अनूप है। जीव जो है, जीव को मेरा दर्शन हो जाए तो वह अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर ले, भगवत प्राप्त कर ले। भगवान का अंश जीवात्मा है और भगवान में मिल जाए, भगवत प्राप्ति कर ले, भगवान में मिल जाए तो उसका निज स्वरूप वही है। तो निज स्वरूप को प्राप्त हो जाए, भगवान का दर्शन कर ले जीवात्मा।
इस प्रकार से भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया और जनक सुता की भी पता को पूछा। सबरी ने कहा, भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं और पूछ रहे हैं, तो यहाँ से कुछ दूर पर पंपा नाम का एक सरोवर है और वहाँ ऋषिमुख पर्वत है, वहाँ सुग्रीव नाम का एक बंदर रहता है, उसके पास सेना है। सो सब कहाई देवर रघुबीरा, अजानत हूँ पूछूं मत धीरा। आप तो सब कुछ जानते हैं भगवान, आप मुझसे पूछा, मैंने बताया पंपा सरोवर पर चले जाइए, ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मित्रता होगी। और इस प्रकार से सबरी माँ ने बताया। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो के हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजि जोग पावक दे हरि पद, लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागऊं। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागऊं। सारी कथा को बताया सबरी ने मित्रता के लिए, और भगवान का मुख में नाम और हृदय में भगवान का ध्यान, और वह बैठी योगाग्नि प्रकट किया और योगाग्नि से अपने शरीर का परित्याग किया, भस्मीभूत शरीर को किया, आत्मा भगवान में विलीन हुई। लीन भई जहाँ नहीं फिरे, वहां गई, भगवत धाम को चली गई, जहां से फिर पुनः नहीं संसार में आना होता है। और भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दिया। और वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नर विविध कर्म अधर्म बहुमत। हे मनुष्यों, बहुत सारे कर्म हैं, अधर्म हैं, बहुमत हैं, संसार में बहुत सारे मत मतांतर हैं, सब शोक प्रद हैं। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ। सब शोक प्रद हैं, सबका त्याग कर दूं। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। विश्वास करके तुलसीदास जी कहता है कि राम के चरणों में अनुराग करो, प्रेम करो। और भगवान जो है फिर आगे चले, भगवान खोजते हुए सीता को आगे बढ़े, राम लक्ष्मण। और जो है भगवान श्री जी कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान श्री जी कहते हैं पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि सत हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है और जगत जो है स्वप्न है। भगवान सरोवर के किनारे गए और जलपान किया, सरोवर के किनारे बैठ गए और फिर जो है वहाँ देव लोग आते हैं, देवता मुनि लोग आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर चले जाते हैं। भगवान प्रसन्न चित्त से लक्ष्मण को कथा श्रवण करा रहे हैं और उसी समय नारद आकाश मंडल से जा रहे थे। भगवान को देखा कि भगवान बहुत दुखी हैं, इस समय सीता का हरण हो चुका है और चलो भगवान का दर्शन कर लूं, मिल लूं। और मेरा श्राप ग्रहण करके भगवान बड़े दुखी हैं। आ गए गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। राम जी के समीप आ गए और भगवान के चरित्रों का वर्णन किया। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। भगवान दंडवत किए और एक दूसरे का दंड प्रणाम भगवान गले से लगाया, हृदय से। राखे बहुत बार उरलाई, स्वागत पूछ निकट बैठारे।
भगत पूछा कैसे हैं मुनिवर? महाराज बहुत अच्छे कुशल है। बैठा लिया। लक्ष्मण सादर चरण पखारे। लक्ष्मण जी नारद जी के चरणों को पखारा। नाना विध विनती करी प्रभु प्रसन्न जी जान। नारद बोले वचन तब जोरी सरोरुह पान। नाना विध विनती किया, प्रसन्न भगवान को जाना। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। हे उदार हृदय वाले राम जी, सहज रघुनायक और सुगम अगम वर देने में सामर्थ्य हैं, और एक बार मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा, कौन सी वस्तु अदेय है मुनिवर? जो मांगना है मांग लो। तब नारद जी ने कहा कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, और श्रुति कह अधिक एक ते का। हे भगवान, आपके नाम तो बहुत हैं, अनेक नाम हैं, और श्रुति सबका महात्मा एक से एक बढ़ करके कहती है। और मैं यह वर मांग रहा हूँ कि राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गणबधिका। आपका जो राम नाम है वो सारे नामों से अधिक हो जाए, मूल्यवान हो जाए, पुण्यवान हो जाए, और पाप रूपी पक्षी के लिए बधिक के समान हो जाए। जैसे आकाश मंडल में तारा उदय होते हैं तो उसमें चंद्रमा श्रेष्ठ है, अधिक प्रकाश देता है। ऐसे भगवान नारद जी ने कहा, राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। आपकी भक्ति मानो आकाश मंडल है, और उसमें जो है राम नाम चंद्रमा के समान हो। अपर नाम उड़गन विमल, और नाम तारागण के समान हो। बसहु भगत उर व्योम, एव मस्त मुनि सन कहू, एव मस्त मुनि सन कहू, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्षयति, प्रभु पद नायउ मात। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। और तब नारद भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान बहुत प्रसन्न है। नारद जी कुछ पिछला प्रसंग कहे जो है, कहा कि राम जब ही प्रेरयउ निज माया, मोहऊ मोहि सुनहु रघुराया। जब मेरे ऊपर अपनी माया का प्रभाव आपने दिखाया, तो तब विवाह मैं चाहूँ कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। मैं विवाह करना चाहता था भगवान, तो आपने विवाह करने नहीं दिया। भगवान ने कहा, मुनिवर सुनिए, मैं क्यों नहीं विवाह करने दिया? आप ब्रह्मचारी हैं, पूरे त्रिलोक में आप भ्रमण करते हैं, और मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। आप जब विवाह कर लेते, एक गृहस्थी बसा लेते, बाल बच्चे उत्पन्न कर लेते, तब तो आप गृहस्थी में फंस जाते, तो मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार कौन करता? और आप भी शांति से मेरा भजन सुमिरन न कर पाते। कहा सुनु मुनि तो ही कहाँ सहरोसा, अब भजहि ज मोहि तज सकल भरोसा। जो सारे आसे भरोसे को छोड़कर मेरा सुमिरन भजन करते हैं मुनिवर, करऊँ सदा तिन कै रखवारी, अजिमि बालक राखई महतारी। मेरे सुमिरन भजन करते हैं सारे आसे भरोसे को छोड़ करके, मैं सदा उस भक्त की रक्षा करता हूँ। जैसे अबोध बच्चे की माँ रखवाली करती है, पालन पोषण करती है, और जो है यही सोच करके मैं तुम्हारी रक्षा किया, विवाह नहीं करने दिया। मानस में 4 विवाह का वर्णन है। रामचरित मानस में 4 विवाह का वर्णन है, और 2 विवाह हुए और 2 नहीं हुए। इसलिए नहीं हुए, जो नहीं हुए वो किस लिए नहीं हुए, उसमें अगुआ नहीं थे, डायरेक्ट लोग विवाह करने जा रहे थे।
और नारद जी तो भगवान की माया से विवाह करना चाह रहे थे, इसलिए नहीं हुआ। शूर्पणखा आई थी तो वह भी जो है उसका विवाह नहीं हुआ। भगवान श्री राम का विवाह हुआ, भगवान शिव जी का विवाह हुआ। तो इसलिए जो है भगवान ने कहा, मुनिवर मैं विवाह इसलिए नहीं करने दिया कि ब्रह्मचारी हूँ, और ब्रह्मचारी जो निरंतर मेरा सुमिरन भजन करता है वो एक गृहस्थी में फंस जाएगा, तो धर्म का, भक्ति का, सदाचार का प्रचार प्रसार कैसे होगा? उसके लिए भी तो कोई चाहिए। तो इसलिए आप त्रिलोक में भ्रमण करते हैं, इधर का समाचार उधर, उधर का समाचार उधर, और भक्ति में मेरे लगे रहते हैं, निरंतर मेरा गुणानुवाद करते हैं। और जो है आयव गुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, आते कीन निवारण मुनि मन मुनिमय जिय जान। भगवान ने जो है समझाया नारद जी को, इसलिए विवाह नहीं करने दिया। फिर संतों के लक्षण पूछते हैं नारद जी, संत कैसे आपके भक्त होते हैं? भगवान संतों के लक्षण कहते हैं कि सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। खट विकार जित अनघय कामा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा। खट विकार रहित हूँ और कामना रहित हूँ, और जो है अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। ज्ञान भी प्राप्त करें, मेरा सुमिरन भजन करते रहें, और गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय तिनका दे अनगे। संसार में ऐसे रहे, तज मम चरण सरोज रज प्रिय, मेरे चरण कमलों के अनुरागी हूँ, और तिनका देह न गेह, देह की भी बहुत चिंता न हो, न गेह की कोई चिंता हो, भ्रमण करते रहे। और निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, अपना गुण स्वयं नहीं सुनना चाहिए, ये भक्त के लक्षण है। आदमी अपना गुण सुनता है तो गदगद हो जाता है। कोई प्रशंसा करे तो प्रशंसा सबको अपनी अच्छी लगती है, निंदा कोई करता है तो बुरा लगता है, क्रोध आता है। तो ऐसा भक्त हो कि अपना प्रशंसा न सुने, अपना गुण न सुने, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही, दूसरे का गुण सुनकर हर्षित रहे। और दंभ मान मद करहि न काऊ, अभूलि न देहि कुमारग पाऊं। दंभ मान मद न करे और भूल कर कुमार पर न जावे, गावहि सुनहि सदा मम लीला, मेरी लीलाओं का गान सदा करता रहे। हेतु रहित परहित रतशीला, हेतु रहित अकारण जो है परहित करता रहे, कोई कारण न हो, स्वार्थ न हो। सुन मुनि साधुन के गुण जेते, और कही न सकहि सारद श्रुति तेते। भगवान ने कहा मुनि सुनो, इतने गुण हैं संतों के कि सरस्वती भी और वेद भी नहीं कह सकते, गान कर सकते। और भगवान के चरणों में प्रणाम किया नारद जी ने, और ते सिरनाई 12 बार चरणन ब्रह्मपुर नारद गए। भगवान को बार बार प्रणाम करके ब्रह्मलोक को चले गए नारद जी। और तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नारी जस पावन, गाँव सुनहि जलो, राम भगत दृढ़ पावहि बिन विराग जप जो। भगवान के गुणों को जो कहते हैं, सुनते हैं, गुणानुवाद करते हैं, वह राम भक्ति प्राप्त करते हैं बिना वैराग्य और जोग जप का। निरंतर अगर सुनते रहिए तो भी भक्ति अंदर आ जाएगी, प्रवेश कर जाएगी और भक्त हो जाएंगे। भगवान आगे बढ़े, आगे चले बहुरी रघुराया, और इस मूक पर्वत नियराया।
भगवान आगे बढ़े, ऋषमुख पर्वत के जो है समीप आ गए। नीचे से आ रहे, पर्वत भाई ऊंचा है, अब ऊंचे पर जो है सुग्रीव बैठा है, उसका मंत्रिमंडल है। भगवान चले आ रहे हैं, राम लक्ष्मण देखा सुग्रीव ऊंचे से पर्वत से, और जो है आए दो बलवान धनुषधारी कौन चले आ रहे हैं। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हे हनुमान सुनो, पुरुषों में रूप बल निधान जो है दो चले आ रहे हैं। तो धरि बट रूप देखु तय जाई, और कहे से जाल जिय शयन बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण कर लो और जाओ पता लगाओ कौन दोनों हैं। यदि बाली के भेजे हुए हैं, बाली से उसका भाई है, और हर जगह से मार पीट के भगा दिया, कहीं रहने नहीं दिया। वहाँ ऋषमुख पर्वत पर श्राप था कि यहाँ बाली आएगा तो मारा जाएगा, इसलिए वहाँ बाली नहीं जा रहा गया। तो अब भयभीत है, डर रहा है सुग्रीव, तो कह रहा है पठे बाली हो ही मन मैला, अभागो तुरत तजो यह सैला। इशारा करना हनुमान, अगर बाली के भेजे हों तो मैं सैल छोड़कर भाग जाऊंगा पर्वत। हनुमान जी गए ब्राह्मण के रूप में और प्रणाम किया राम लक्ष्मण को और प्रश्न करने लगे। पंडित जी बता रहे हैं खास सत्संग में। तो हनुमान जी कई प्रश्न करते हैं। ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरऊ बन वीरा। अब श्याम गौर के दोनों भाई क्षत्रिय मालूम पड़ रहे हैं और जंगल में क्यों विचर रहे हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, भूमि कठोर है, जंगल है, पर्वत है, कंकड़ीली है, पथरीली है, आपके चरण कमल बहुत कोमल हैं। और कवन हेतु विचरहु वन स्वामी, किस कारण से वन में विचर रहे हैं। और क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश हैं या नर नारायण हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। जग के कारण भव सागर से तारने के लिए, धरणी का भार उतारने के लिए क्या आप अखिल भुवनपति अवतार लिए हैं। वो भगवान सुनकर हनुमान जी की वाणी को मुस्कुराए और जो है का कौशलेश दशरथ के जाए, अहम पितु बचन मान बन आए। हे ब्राह्मण देवता, मैं अयोध्यापति दशरथ महाराज जी के पुत्र हैं और पिता के वचनों को मानकर जंगल चले आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, और संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारा नाम राम है, हमारे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है। मेरे साथ एक नारी थी, मेरी पत्नी थी और बड़ी सुकुमारी। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, अब विप्र फिर हम खोजत तेही। यहाँ जंगल में आए थे, यहाँ कोई निशाचर मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है और ब्राह्मण देवता मैं सीता की खोज कर रहा हूँ। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। भगवान ने कहा हनुमान जी से, ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी हैं, तो भगवान ने कहा आपन चरित कहा हम गाई। अपना चरित्र तो मैंने बताया, ब्राह्मण देवता अपना चरित्र बताइए। कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। आप कौन हैं। प्रभु पहचान पर गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। प्रभु को उसी समय प्रभु को पहचान जाते हैं हनुमान जी और चरणों में पड़ जाते हैं। मुख से वचन नहीं आता है
भगवान शिव जी कहते हैं उमा उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, कितने सुख प्राप्त कर रहे हैं हनुमान जी। और धीरे धारण करके उठकर बैठ गए और भगवान से कहने लगे कि तो माया बस फिर भुलाना और ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। आपकी माया के वशीभूत होकर भगवान मैं संसार में भुलाया हूँ और इसी कारण से आपको पहचान नहीं पाया और बहुत मेरे अंदर अवगुण हैं और माया से तभी निस्तार होता है जब आप कृपा करते हैं। माया बहुत प्रबल है। अनाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तर ही तुम्हारे ही छोहा। जब आप कृपा करते हैं तभी माया से मुक्ति मिलती है, नहीं तो माया बहुत प्रबल है। माया ठगनी है, सबको ठगती है। माया अंत में किसी का साथ हो देती होती नहीं है, लेकिन आदमी समझता है मैं मैयर मोर तोर तय माया, यही तो माया है, मेरा है तेरा है, इसी में लगे हैं लोग। माया बहुत ठगनी है। कबीर साहब ने कहा माया महा ठगिनी हम जानी, माया ठगनी है। गीता में भी भगवान ने कहा मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत दुस्तर है अर्जुन, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरा सुमिरन भजन करता है, उसका मैं उद्धार कर देता हूँ, उसके ऊपर मेरी माया का प्रभाव नहीं लगता है। तो जब कृपा हो भगवान की शरण में जाएं, हम कथा सत्संग में आवें, भगवान का सुमिरन भजन करें, तब माया से पार हों। माया से कहाँ पार होंगे, तो उलझे हुए हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने प्रणाम किया और जो है हनुमान भगवान ने आश्वासन दिया कि समदर्शी मोहि कह सबको और सेवक प्रिय अनन्य गति सो। हनुमान जी मुझे समदर्शी लोग कहते हैं, मुझे सेवक प्रिय है। हनुमान जी ने देखा मेरे स्वामी राम मेरे ऊपर अनुकूल हैं और तब सुग्रीव को सुग्रीव के बताया कि नाथ सयल पर कपिपति रहाई सो सुग्रीव दास तव अहाई। सयल पर सुग्रीव नाम का एक बंदर रहता है, वो आपका दास है और उससे मैत्री कीजिए प्रभु। और दोनों भाइयों को जो है राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठा लिया हनुमान जी। यही विधि सकल कथा समुझाई अलिए दुओ जन पीठी उठाई चढ़ाई। कंधे पर बैठाए और ले गए पर्वत पर जो है। जब सुग्रीव राम कह देखा अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। राम जी को देखा सुग्रीव अपना जन्म धन्य माना जो है। सादर मिल्यउ नाई पद्मा था भेटउ अनुज सहित रघुनाथा। राम जी से मिले सुग्रीव भेटे लक्ष्मण समेत। और हनुमान जी क्या किए कि तब हनुमंत उभय दिशि कैसव कथा सुनाय। राम की कथा को सुग्रीव से बताया और सुग्रीव की कथा राम से। अपावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। अग्नि की साक्षी देकर के मित्रता करवा दिया हनुमान जी। और उसके बाद जो है कि प्रीति कछु बीचन राखा और लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। लक्ष्मण जी राम के चरित्रों को सुनाया सुग्रीव को। और जो है सुग्रीव सुन करके नेत्रों में सुग्रीव के आंसू आ गए। कह सुग्रीव नयन भरी बारी मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। हे नाथ मिथिलेश कुमारी सीता मिलेगी, धीरे धारण करिए। और जो है मंत्री न सहित यहाँ एक बारा अब बैठ रहे मैं करत विचारा। सुग्रीव ने कहा मंत्रियों समेत एक बार मैं बैठा था और कुछ विचार कर रहा था। गगन पंथ देखी मैं जाता परबस परी बहुत बिल पाता। मैं आकाश मंडल में जाते हुए देखा था भगवान
राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन पट डारी। राम राम कर रही थी सीता और हम सबको देख करके एक वस्त्र गिरा दिया यहाँ पे। मागा राम, सुग्रीव वो वस्त्र कहाँ है? तुरत ते ही दीना पटउर लाई सोच यति कीन्हा। बड़े सोच में पड़ गए राम जी। और इस प्रकार से जो है सुग्रीव ने कहा, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, और तजहु सोच मन आनहु धीरा। धीरे धारण करिए प्रभु, सब प्रकार करिहूँ सेवकाई, और जही विधि मिलहि जानकी आई। सब प्रकार से मैं सेवा करूँगा जैसे जानकी जी पुनः मिलेंगी। सखा बचन सुनि हर्षो कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसौ बन मोहि कहो सुग्रीव। हे सखा, कारण कौन है कि यहाँ जंगल में बसते हो, पर्वत पर निवास करते हो? तब अपनी बात कहता है सुग्रीव कि नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई। हम दो भाई हैं, बाली और सुग्रीव, और बड़ी प्रीत थी हम दोनों भाइयों में, बड़ा प्रेम था भगवान। और एक बार की बात है, एक जो है मैं सुत मायावी, मैं दानव का निश्चर का पुत्र मायावी जो है मेरे पुर में आया, और रात्रि के समय अर्धराति पुर द्वार पुकारा। अर्धरात्रि में मुझे पुकारा, बाली मुझसे युद्ध करो, बाली मुझसे युद्ध करो, ललकारा उसने। और बाली जो है धावा, बाली उठा और दौड़ाया तो भागा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयऊ बंधु संग लागा। सुग्रीव बता रहा है, कह रहा है भगवान जब रात्रि में पुकारा और बाली जो है गदा लेकर के दौड़ाया तो मायावी भागा जो है, और मैं भी भाई के साथ जो है मैं पुनि गयऊ बंधु संग लागा। मैं भाई के साथ गया, पीछे पीछे मैं भी गया। कुछ दूर जा करके पर्वत की एक गुफा थी, उसी में मायावी घुस गया। और पर्वत की गुफा के द्वार पर जब बाली गया, मैं भी समीप पहुंच गया। तो बाली, मेरा भाई बाली ने कहा, सुग्रीव यहीं 15 दिन तक खड़े रहो। और मैं अंदर घुस रहा, मायावी को मारूंगा तब मैं निकलूंगा। यहाँ जो है 15 दिन तक देखना, यदि नहीं निकलूं, बाहर न आऊं तो समझ लीजिए कि मेरी मृत्यु हो गई, चले जाना जो है राज दरबार में। इस प्रकार से समझा करके बाली गया, और बाली और मायावी का युद्ध होने लगा। और युद्ध होते होते 1 महीना बीत गया उसी गुफा में। अब बाली को तो सुग्रीव तो इंतजार ही देख रहा था कि अब मेरा भाई निकलेगा, मेरा भाई निकलेगा। पर के सुमोही एक पखवारा, 15 दिन तक देखना। सुग्रीव बता रहा है राम जी से कि मास दिवस तह रहे खरारी, मैं 1 महीने भगवान वहां रहा। अन्य शरीर रुधिर धारत भारी, गुफा के द्वार से रक्त की धारा निकली, खून की धारा निकली। तब मैंने सोचा कि मेरा भाई बाली मारा गया, और जो है निकलेगा मायावी तो मुझे भी मारेगा। यही सोच करके बाली हते से मोही मार ही आई, और शिला द्वार दे चले ऊपर आई। एक शिला मैंने उठाया और द्वार को ढक दिया और चला गया पुर में। और मंत्री ने पुर देखा बिनु साई, 1 महीने से सिंहासन खाली था। मंत्रियों ने देखा और मैंने बताया ऐसा घटना घटी है भाई, मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया। हाँ भाई, जब तुम्हारा भाई बाली मारा गया, राजा मारा गया, राजा बना दिया जा रहा है।
दीन्यो मोहि राज बरियाई, जबरदस्ती मुझे राजपाट दे दिया मंत्रियों ने। अब क्या हुआ उधर, तो बाली ने मायावी को मारा था, जब निकला तो ठेल दिया, जो शिला रखा था द्वार खुल गया, आया देखा तो राज सिंहासन पर बैठा हुआ। अब उसको बड़ा क्रोध आया बाली को, देखो मैं अभी जीवित हूँ और मेरा भाई छोटा जो है राजा बन गया। तो बालिता ही मार गृह आवा, और देख मोहि जिय भेद बढ़ावा। बाली की भी गलती है, पूछना चाहिए था, मैं अभी जीवित हूँ, राजा मैं हूँ, और तुम भाई जैसे थे वैसे रहो। वो भी कुछ मन में बहुत सारा भेद बढ़ा करके, और जो रिपु समान मोहि मारे सी भारी, शत्रु के समान भगवान मुझे बड़ी मार मारा। और हर लीन सी सर्वस अरुणारी, सब कुछ मेरा ले लिया, मेरी पत्नी को भी जो है ले लिया। ताके भय रघुवीर कृपाला, और सकल भुवन में फिर वो बिहाला। उसके भय से मैं भागता फिरा सारे भुवनों में, और कहीं मुझे रहने नहीं दिया। जहाँ सुनता वहाँ सुग्रीव है तो वहाँ भी आ जाता था, मुझे मार के भगा देता था। यहाँ भगवान एक मुनि का श्राप है, इसी श्राप के कारण यहाँ पर नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ निर्भय रहता हूँ। जब भगवान ने सुग्रीव को बात को सुना, मित्रता हो गई है, मित्र के दुख को सुना भगवान ने तो बड़े दुखी हुए भगवान, और भगवान की भुजा फड़कने लगी। और भगवान ने कहा सुग्रीव धैर्य धारण करो, सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली एक रही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौ बरहि प्राण। फिर सुग्रीव सुनो, बाली को एक ही बाण से मैं मारूंगा, और ब्रह्मा और रुद्र की भी शरण में जाएगा तो भी वो बचेगा नहीं। आगे मित्र का क्या स्वभाव होता है, मित्र की कैसे होते हैं, उसका वर्णन भगवान ने बहुत अच्छा किया है। मित्र व्यवहार का काकुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगट अवगुण निधुरावा। कुपथ से निवारण करके सुपंथ पे मित्र को चलावे, और गुण का वर्णन करें और गुण को छिपावे, जो है एक अपने मित्र का। और बहुत अच्छा मित्रवत वर्णन किया है। भगवान ने कहा सुग्रीव चलो तुम नगर में चलो, और बाली को ललकारो और बाली से युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। भगवान ने आश्वासन दिया, और उसके बाद जो है मन में बड़ा संतोष हुआ सुग्रीव को। सुग्रीव ने कहा कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, और सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। भगवान आपके सब प्रकार से मैं सेवकाई करूँगा। और जो है तब रघुपति सुग्रीव पठावा, और गर्जस जाई निकट बल पावा। नगर में गया और जो है गर्जना किया सुग्रीव, सुनत बाली क्रोधातुर धावा। ना सुना बाली सुग्रीव आ गया युद्ध करने के लिए, तो गदा लिया और दौड़ा जो गई कर चरण नारी समुझावा। बाली की पत्नी का नाम है तारा। तारा चरणों में पड़ करके प्रणाम किया और पैर पकड़ लिया, कहा पतिदेव युद्ध करने मत जाइए। सुनु पति जी नहीं मिले वो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीमा। हे पतिदेव, जो सुग्रीव से मिले हैं वो दोनों भाई तेज बल के निधान हैं, जो है कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकय संग्रामा। राम लक्ष्मण काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा प्रिय
कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारही तो पुण्य हो सनात। राम जी समदर्शी हैं, यदि मुझे मार देंगे मैं सनात हो जाऊंगा। और बाली जो है समझा करके गदा लेके दौड़ा जो है। दोनों भाई मल्ल युद्ध करने लगे, गदा युद्ध जो है। तब सुग्रीव विकल होई भागा। जब बाली लगा मारने, बाली तो बलवान है, और जब लगा मारने विकल होकर के सुग्रीव भागा। मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा, राम जी के पास भागता गया जो है दौड़ता हुआ, कहा भगवान मैंने तो कहा था बाली बहुत बलवान है। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, अब बंधु न हो मोर यह काला। भाई नहीं है भगवान, वो तो मेरा महाकाल है, काल है मेरा। भगवान ने कहा कि सुग्रीव सुनो, मैं तो देख ही रहा था, अब तुम दोनों भाई एक ही स्वरूप के हो। मैं समझ नहीं पाया कौन बाली है कौन सुग्रीव है। भगवान ने सुग्रीव के शरीर को स्पर्श किया, सारी पीड़ा उसकी जाती रही। एक माला पहनाया पहचान के लिए, और फिर बल दे करके साहस बढ़ा करके फिर भेजा भगवान ने। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, अबिटप ओट देख रघुराई। नाना विध दोनों भाई लड़ाई किए, और भगवान जो है एक वृक्ष के आड़ से भगवान देख रहे थे। बहुचल बल सुग्रीव करहि हारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। बहुत छल बल करके युद्ध कर रहा था, अब भयभीत हो गया, भागने ही वाला था सुग्रीव। भगवान ने जाना और बाण चला दिया भगवान ने, और हृदय में लगा, गिर गया जमीन पर बाली जो है। परा विकल मई सर के लागे, उन्हें उठी बैठ दे कि प्रभु आगे। भगवान समीप चले गए और उठकर बैठ गया बाली। भगवान के स्वरूप को देखा, अपने को धन्य माना, और भगवान से कहने लगा कि धर्म हेतु अवतरऊ गोसाई, हमारे हूँ मोहि व्याध किनाई। आप धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लिया है। मुझे ऐसा मारा जैसे बहेलिया छिपकर मार देता है, व्याध की तरह मुझे मार दिया। भगवान ने कहा कि बाली तुम जो है कुदृष्टि से देखते रहे, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इनहि कुदृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पापन होई। बहन, सुत की पत्नी, भाई की पत्नी, कन्या, ये सब समान है। इनको कुदृष्टि से जो देखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता है। और एक कारण यह है कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। हे मूढ़ बाली, तुझे बहुत अभिमान था। नारी सिखावन करसी न काना। तुम्हारी पत्नी तारा तो तुमको समझा रही थी, तुमने उसकी बात को कान नहीं दिया। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी। जो भुजा मेरे बल माने भुजा के आश्रित है, उसको तुमने मारना चाहा। तुम्हारा चहसी अधम अभिमानी। सुग्रीव मेरे बल आश्रित है और उसको तुमने मारना चाहा, अभिमानी। तो वो निरुत्तर हो गया बाली। और बाली ने कहा, सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहूँ मैं पात की अंतकाल गति तोर। हे भगवान, अभी मैं पापी रहा, अंतकाल में आपकी गति है, आप मेरे समक्ष हैं। और बाली ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही,
अंतराम कहीं आवत नाही। मुनि लोग जन्म जन्मांतर राम राम करते रहते हैं, आपका स्मरण भजन सुमिरन करते रहते हैं, फिर भी अंत में उनके मुखार बिंद से राम नाम नहीं निकलता है। जासु नाम बल शंकर काशी, और देत सबहि समगति अविनाशी। हे भगवान, आपके नाम के बल पर शंकर जी काशी में सबको समान रूप से गति प्रदान करते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, वही भगवान मेरे नेत्रों के समक्ष आप खड़े हैं। बहुरी की प्रभु अस नहीं बनावा, फिर ऐसा अवसर आएगा कि नहीं आएगा। भगवान का ध्यान करता है और अंगद बेटा है, बाली का बेटा अंगद है, अंगद का हाथ भगवान के हाथों में पकड़ाता है कि भगवान अंगद की रक्षा सुरक्षा आप करना जो है, और भगवान से वर भी मांगता है कि अब नाथ कर करुणा बिलोकऊं, देहूँ जो वर मागऊं। जहि जोन जन्मो कर्म बस, कह राम पद अनुरागऊं। हे भगवान, यही वर मांगता हूँ कि जहाँ भी मेरा जन्म हो वहाँ आपके चरण कमलों का अनुरागी रहूँ। और उसके बाद जो राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल के न तन त्याग, सुमन माल जिन कंठ ते गिरतन जानई नाम। भगवान के चरण कमलों में प्रीति करके बाली शरीर का परित्याग करता है। बाल राम बाल निज धाम पठावा, और नगर लोग सब व्याकुल धावा। भगवान ने उसकी आत्मा को अपने धाम पठा दिया। सारे लोग जो है व्याकुल दौड़े, रो रहे हैं। तारा भी, बाली की पत्नी तारा भी रुदन कर रही है। भगवान ने उसको ज्ञान दिया और समझाया जो है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। भगवान ने कहा, क्यों रुदन कर रही हो? अरे जब शरीर छूट गया, प्राणांत हो गया, तो ये अधम शरीर हो गई, पंचतत्व में विलीन हो जाएगी, तो इसके लिए क्या रो रही हो? जो आत्मा है वो तो अजर अमर है। और जिस शरीर को तुम देखती थी, आत्मा को तो कोई देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। जिस शरीर को तुम देखती थी वो तो तुम्हारे सामने ही पड़ा है, तो इसलिए क्यों रो रही हो? भगवान तारा को समझाया, ज्ञान दिया। दीन ज्ञान हर लीनी माया, ज्ञान दिया और माया का हरण कर लिया, ज्ञान हो गया। ओ रुदन करना बंद कर दिया। भगवान ने सुग्रीव को कहा कि इसका मृतक कर्म जो है दाह संस्कार करो सुग्रीव, और दाह संस्कार करते हैं सुग्रीव। और भगवान जो है फिर लक्ष्मण जी को भेजते हैं, लक्ष्मण जाओ सुग्रीव को राजा बना दो, अंगद को युवराज पद दे दो। लक्ष्मण जी जाते हैं, ब्राह्मण समाज बुलाते हैं और राज तिलक दे देते हैं, करवा देते हैं। उसके बाद राज तिलक हो जाता है, राजा सुग्रीव बन जाते हैं और युवराज पद अंगद को दे दिया। उसके बाद भगवान बुलाए प्रवर्षण गिरी पर सुग्रीव को। पुण्य सुग्रीव लीन बुलाई, और बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। भगवान ने जो है राजनीति सिखाया, कैसे राजपाट किया जाता है। और उसके बाद जो है, कह सुग्रीव सुनहु रघुराया, अदीन जानपुर की जिय दाया। मेरे पुर में चलिए भगवान आप। भगवान ने कहा कि कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, अपूर्ण जाऊं 10 चारि बरीसा। हे सुग्रीव, मैं 14 बरसपुर में नहीं जा सकता, यहीं पर्वत पर मैं रहूंगा। अब वर्षा ऋतु आ गई है और 4 महीने मैं यहीं निवास करूंगा। तुम राजपाट करो और मेरे कार्य को अभी ध्यान करते रहिएगा कि भगवान के कार्य को करना है, सीता की खोज कराना है, यह भी याद रहे। उसके बाद
समझा बुझा करके सुग्रीव को भेजते हैं राज में, और भगवान वहाँ निवास करते हैं। और सुख आसीन फटिक शिला पर भगवान बैठे हुए हैं। वर्षा काल चल रहा है और भगवान जो है बहुत सारी कथा सत्संग कर रहे हैं, लक्ष्मण को सुना रहे हैं। वह कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति विरत नृपनीति विवेका। वर्षा काल में गनब छाए, गर्जत लागत परम सुहाए। भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं। वर्षा जब करता है बादल तो बहुत पृथ्वी के समीप आ जाता, नजदीक आ जाता है, तब वर्षा होती है। और वर्षा होती है, आकाश मंडल में गड़गड़ाहट होती है तो मोर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत बारिद पेक, गृह बिरति रत हरस जस विष्णु भगत कह देख। बरसई जलद भूमि नियराए, अजथा न वही बुध विद्या पाए। भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं लक्ष्मण। वर्षा जब होती है तो जलद जो है बादल जो है भूमि के समीप आ जाते हैं। जैसे विद्या पा करके बुध लोग जो है नव जाते हैं, नम्रता विनम्रता आ जाती है। बुध बुंद अघात सह गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल जब बारिश होती है बड़ी बड़ी बूंदें पृथ्वी पर गिराते हैं, पर्वत पर गिराते हैं तो वो सह लेते हैं, कैसे जैसे खल दुष्ट के वचन संत सह लेते हैं। भूमि परत भाढ़ाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। आकाश मंडल से जब वर्षा होती है तो जो पानी गिरता है वो बहुत स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है। उसको किसी पात्र में रोक कर देखिए तो बहुत स्वच्छ होता है, लेकिन वही पानी जब पृथ्वी पर आ जाता है तो वो गंदला हो जाता है। ऐसे जीवात्मा स्वच्छ है, निर्मल है, ईश्वर का अंश है, लेकिन जब संसार में संसारी हो जाता है, संसार में आ जाता है तो अपने को संसारी मान लेता है। उसके अंदर जो है बहुत गंदगी आ जाती है, विकार आ जाता है। जनु जीव ही माया लपटानी, माया में लिपट जाता है, वो मेरा है मेरा है यह कहने लगता है। और जो है महावृष्टि चली फूट कियारी, जब अधिक वर्षा होगी, तेजी से वर्षा होगी तो जो कियारी चाहे किसी फसल की क्यारी धान की और तो वो फूट जाती है। ऐसे ही नारी जब स्वतंत्र हो जाएगी तो बिगड़ जाएगी। स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, परतंत्र हो, पति के अधीन हो, माँ बाप के अधीन हो, बेटा के अधीन हो, और स्वतंत्र नारी को नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारी कथा सत्संग ज्ञान वैराग भक्ति राजनीति की कथा भगवान 4 महीने सुनाते रहे प्रवर्षण गिरि पर। जब 4 महीने बीत गए, सुग्रीव एक दिन भी नहीं आया पूछने हाल चाल। भगवान कैसे हो, माया में लिपट गया। आदमी के जब सब कुछ मिल जाता है ना तो भगवान को भूल जाता है। अगर सारी व्यवस्था हो जाए ना तो भगवान से कोई मतलब नहीं है। भगवान ने कहा लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ, और जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा। देखो 4 महीने हो गया, एक दिन भी पता लगाने नहीं आया। अभी मारा फिर रहा था, मार पीट के उसके भाई को मार के मैंने राजपाट दे दिया। भगवान ने कहा कि जो है जय सहायक सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। हे लक्ष्मण, सुग्रीव मेरी सुधि को मैं भूला गया, मेरी सुध नहीं लिया, और पावा राजकोषपुर नारी, राजकोषपुर नारी किसको प्राप्त हो गया तो मेरे कार्य को मुझे भूल गया। भगवान ने कहा जय सहायक मारा मैं बाली, तही सरहतों मूण कह काली। कल उसको जो है इसी बाण से मारूंगा। जो है लक्ष्मण जी ने देखा भगवान थोड़ा क्रोध में हैं,
लक्ष्मण जी ने कहा भगवान आप शांत हो जाइए, आप बड़े भाई बाली को मारे हैं, मैं सुग्रीव को मैं मारूंगा। अरे देखो एक दिन नहीं आया, 4 महीने पता लगाने नहीं आया। भगवान ने कहा सचमुच हो सकता है सुग्रीव को लक्ष्मण मार ही देंगे। तो सुग्रीव लक्ष्मण ऐसा है कि जो है तब अनुजय समुझायऊ रघुपति करुणासी भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। मेरे मित्र सुग्रीव को भय दिखा के मारना मत लक्ष्मण, मार दे हुए तो तब तो आगे लीला नहीं हो पाएगी। तो उसको भय दिखाकर मेरे समीप ले आओ। लक्ष्मण जी जाते हैं, हनुमान जी मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। सुग्रीव भागा इधर उधर छिप रहा है और अंगद और हनुमान को भेजता है शांत कराओ शांत कराओ। फिर लक्ष्मण अभी जो है मारेंगे बाण से तो सारा नगर जल जाएगा और सबकी मृत्यु हो जाएगी, भयभीत होता है। उसके बाद भगवान के समीप आता है, अंगद को साथ लेकर के और लोगों को साथ लेकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करता है और कहता है भगवान आपकी माया बहुत प्रबल है, माया बहुत प्रबल है भगवान। जो है नाथ विषय सम मद कछुनाही मन मुनि मन मोह करई छन माही। विषय के समान कोई मद नहीं है भगवान, मुनि के मन में भी क्षोभ उत्पन्न कर देता है। भगवान स्वीकार करते हैं और सुग्रीव ने कहा अतिशय प्रबल देव तो माया और छूटई राम करम जो दाया। आप जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं उसी की माया छूटती है भगवान, नहीं तो माया बहुत प्रबल है। और भगवान समीप बैठाते हैं और उसी समय बहुत बंदर भालू वहाँ एकत्रित होते हैं और बड़ी सेना एकत्रित हो जाती है और सब भगवान को प्रणाम करते हैं। सुग्रीव ने कहा 4 भाग में बांट करके चारों भागों को सुग्रीव ने कहा चारों दिशाओं में जाओ सब लोग और भगवान के कार्य को करो, सीता का पता लगाओ। राम काज अरु मोर निहोरा बानर जूथ जाऊ चहोरा। चारों तरफ जाओ और भाइयों 1 महीने का मैं समय देता हूँ और सीता की पता लगा के आ जाना। सीता की पता लगा के बिना लौटोगे तो मैं मारूंगा। सबको थोड़ा डर भय भी दे रहा है और सब लोग प्रणाम करके चल देते हैं। अंत में जो है नील अंगद हनुमान जामुन को समीप बुला करके सुग्रीव कहता है कि मन क्रम वचन सुजतन विचारे हूँ और रामचंद्र कर काज समारे हूँ। मन क्रम वचन से खोजना, राम के कार्यों को करना जो है। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहूँ, सब जो मुख्य लोग हो दक्षिण दिशा में जाओ और सीता सुधि पूछे हूँ सब काहूँ। जो मिलेंगे उन्हीं से पूछना, पता लगाना। और उसके बाद सुग्रीव ने कहा कि भानुपीठ से और आगी स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। स्वामी का कार्य सारे छल कपट को छोड़कर भाव से करना चाहिए। तजी माया से परलोका, माया को थोड़ा कम करके परलोक का भी चिंतन हो, भगवान का सुमिरन भजन हो। देह धरे कर फल भाई अभजिय राम सब काम बिहाई। मानव शरीर धारण करने का यही फल है कि भगवान का भजन सुमिरन कुछ काम अपना स्थगित करके, जैसे थोड़ा विराम दे करके अपने कार्यों को, गृह कार्य नाना जंजाला है वो तो पूरा होने वाला है नहीं, तो कुछ समय विराम करके भगवान का सुमिरन भजन प्रतिदिन कर लेना चाहिए सुबह शाम। का भजिय नाम सब काम बिहाई, काम को छोड़ करके भगवान का सुमिरन भजन कर लेना चाहिए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी।
वही गुणवान है, वही बड़भागी है जो राम के चरणों का अनुरागी है। इस प्रकार से सुग्रीव समझाया और चले लोग तो पाछे पवन तनय सिर नावा। राम जी के चरणों में हनुमान जी जाके प्रणाम किया सबसे अंत में, और जान काज प्रभु निकट बुलावा। राम जी जानते हैं कि काज करने वाले हनुमान जी हैं, समीप बुलाया और परसा शीस सरोरूह पानी, अपने हाथ से स्पर्श किया शरीर पर हनुमान जी के। कर मुद्रिका दीन जन जानी। मुद्रिका जो है, जो मुद्रिका केवट को देनी थी वो राम जी के ही हाथ में है, और वह मुद्रिका राम जी के पास है, तो वह मुद्रिका जो है हनुमान जी को राम जी ने दिया और कहा कि बहु प्रकार सीता ही समझायऊ। हनुमान, सीता की पता लगाना, सीता मिल जाएगी, बहुत प्रकार से समझाना बुझाना। और कही बल बिरह बेग तुम आयहू, मेरे बल का बखान करना और जल्दी वापस आना। और हनुमान जी अपने जन्म को सफल मानते हैं। चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खो, राम काज लैलीन मन विसरा तन कर छो। खोज में निकले, सारे लोग खोज रहे हैं और इस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं दक्षिण दिशा में। और एक जगह बहुत जोरों की सबको प्यास लगी, व्याकुल हो गए। हनुमान जी एक पर्वत पर ऊंचे चढ़ करके देखा तो अंदर दिखाई दिया, थोड़ा जगह था, दिखाई दिया कि वहाँ कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। लगा यहाँ लग रहा है पानी है, एक सरोवर वहाँ था, पक्षी पी पी करके उड़ रहे थे। और सरोवर के समीप एक मंदिर था। अब हनुमान जी ने देखा, सबको लिवा के मतलब पर्वत पर चढ़ा के दिखाया, फिर वहाँ लिवा गए और मंदिर में सब एक महिला बैठकर तपस्या कर रही थी। अब सारे लोग प्रणाम किए और उसके बाद जो है महिला ने कहा, गाओ सब लोग जलपान करो। और मज्जन की न मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। सब लोगों ने जलपान किया, फल खाया और उसके समीप आए। उसने सब कथा बताई कि अब मैं अब जाब जहाँ रघुराई, मैं राम जी के पास जाऊंगी और यही सब लोग आंख मूंद करके बैठ जाओ। है मूदहु नयन विवर तजि जाहू, और पैहूँ सीत ही जन पछताहू। सब लोग आंख मूदो और गुफा के बाहर माने पर्वत के बाहर चले जाओगे और पछताओ मत, सीता जी मिलेंगी। और इस प्रकार से सब लोग आंख मूंदे और जब आंख खोले तो समुंदर के किनारे सब लोग पहुंच गए थे। और गई राम जी के चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद दिया। फिर वो बद्री बन चली गई, बद्री धाम को चली गई। और समुंदर के किनारे सब लोग पहुंचे हैं और विचार कर रहे हैं। आगे समुद्र लहरा रहा है और 1 महीना बीत गया, सीता का पता नहीं चला। और जो है सारे लोग बड़े सोच में हैं। और जामवंत अंगद भी बहुत दुखी हैं। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेखी। अंगद जी बहुत दुखी हैं। जामवंत जी भगवान की कथा श्रवण कराते हैं। आतात राम कह नर जन मानहु, और निर्गुण ब्रह्म अजित यज जानहु। हे अंगद सुनो, राम जो है नर नहीं है, वो निर्गुण ब्रह्म है। हम सब सेवक अति बड़ भागी, और संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अति बड़ भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म के अनुरागी हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमई गोद जलाग। सगुण उपासक संगत रहई, मोक्ष सुख त्याग। भगवान जो है निज इच्छा से अवतार लेते हैं देवता और पृथ्वी गोदिज के लिए,
और जो सगुण उपासना करने वाले हैं वो मोक्ष को त्याग कर भगवान की उपासना करते हैं, सेवा करते हैं। जामवंत जी ने समझाया और यही आपस में वार्तालाप चल रहा था। तब तक क्या हुआ, वहीं पास में एक गुफा थी और गुफा में एक गिद्ध बैठा हुआ था। उसका नाम था संपाति, जटायु का भाई संपाति। वो जब बंदर भालुओं की आवाज को सुना तब वो धीरे धीरे जो है निकल आया गुफा के बाहर। डर पे गिद्ध बचन सुनि काना, गिद्ध ने कहा वाणी से कि आज सबही का भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिन मरऊं। आज भगवान ने ऐसा उपाय कर दिया है, एक ही बार भोजन मुझे मिला है, सबका भक्षण करूंगा। डर पे गिद्ध बचन सुनि काना, सब लोग डरे बंदर भालू। और मरण अब भाव मरण सत्य हम जाना, सत्य में अब हम लोगों का मरण हो जाएगा। कपि सब उठे गिद्ध का देखी, जामवंत मन सोच विसेखी। और सोच रहे हैं जामवंत जी अब क्या होगा। तब तक अंगद बोल पड़े, कह अंगद विचारी मन माही, और धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। अंगद ने कहा जटायु बड़भागी है कि राम काज के लिए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। एक गिद्ध है कि हम लोगों को खाने के लिए तैयार है। जब इस प्रकार से अंगद की बात को संपाति ने सुना तो कहा भाई कौन हो तुम, क्या कह रहे हो। तो नजदीक आ गया और जो है सुन संपाति बंधु कह करनी। तब अंगद उन्हें बताया कैसे ऐसे हुआ और राम काज कारण तनु त्यागी, राम के कार्य के लिए और वह शरीर का परित्याग किया जटायु। तो कहा सुन संपाति बंधु कह करनी, और रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भगवान की महिमा का वर्णन किया और कहा मैले चलऊँ सिंधु तट देहूँ तिलांजलि तान, बचन सहाय करब मैं पैहूँ खो जाऊँ जाय। मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, अपने भाई को तिलांजलि दूँ। तिलांजलि देता है और कहा बचन सहाय करब, मैं बचनों से सहायता करूँगा। पैहूँ खो जाऊँ जाय, खोजो पाओगे सीता को। और फिर अनुज की क्रिया करता है और अपनी पूर्व की कथा को सुनाता है बंदर भालुओं को। कहा हम दो भाई जब नवयुवक थे, जवानी थी, तरुणाई थी, तो एक बार हम दोनों भाई विचार किए सूर्य कहाँ उदय हो रहे हैं, जरा पता लगाऊं। दोनों भाई जो आकाश मंडल में उड़े और जो है हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, और गगन गए रवि निकट उड़ाई। रवि के निकट गए और तेजन सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। कहा मेरा भाई छोटा जटायु जो है वो जो है तेज नहीं सह सका, सूर्य का प्रकाश का तेज, तो लौट आया। मैं अभिमानी और ऊपर गया, आगे बढ़ा। वो जो है जरे पंख रवि तेज अपारा, पर भूमि करी घोर चिकारा। मेरे पंख जल गए, मैं पृथ्वी पर पड़ गया घोर चिकारते हुए। और यहाँ एक चंद्रमा नाम के मुनि मुझे मिले, मुझे बहुत समझाया, देह जनित जो अभिमान था उसको छुड़ाया, जो है छुड़ाया। और बहु प्रकार त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरी है, तासु नारिन सिचर पति हरि हैं।
धैर्य धारण करो, यही भगवान का सुमिरन भजन करो। त्रेता युग आएगा और राम जी अवतार लेंगे, उनकी पत्नी का हरण जो है निशाचर पति करेगा। तासु खोज पठई प्रभु दूता, भगवान दूत को भेजेंगे खोजने के लिए कि नहीं मिले तय हो पुनीता। उनसे मिल जाओगे तो तुम पुनीत हो जाओगे, पंख सही हो जाओगे, पंख तुम्हारे फिर जम जाएंगे। जमी है पंख करस जन चिंता, अति नहीं दिखाई देव तय सीता। तो सीता को दिखा देना, समझाया बुझाया महात्मा जी ने। और जो है मुनि कह गिरा सत्य भैयाजू, आज मुनि की बाणी सत्य हो गई। और जो है सुनि मम वचन करहूँ प्रभु काजू, राम का काज कीजिए। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है, वहाँ निशंक रावण रहता है। अशोक वाटिका में सीता बैठी है। मैं देखूं तुम नाही गीध दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत कर तुम कछुक सहाय तुम्हार। मैं देख रहा हूँ सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं और बहुत वृद्ध हो गया हूँ, नहीं तो कोई सहायता करता। तो भाई 100 योजन सागर है, जो नाग कर चला जाए तो सीता का पता लगावे। और ऐसा कह करके फिर वो जो है चला जाता है। अस कही गरुण गीत जब गयऊँ, तिनके मन अति विस्मय भयऊँ। कागभुसुंडी कहते हैं, हे गरुण जी, गिद्ध जब ऐसा कह के चला गया, सबके मन में बड़ा विस्मय हुआ। ऐसे 100 योजन सागर पार होंगे। तो उसमें बहुत सारे लोग थे, तो अपना अपना बल जो है अनुमान किया। कोई कहा मैं 50 योजन जा सकता हूँ, 100 योजन है। कोई कहा 50 जा सकता हूँ, कोई कहा 70 जा सकता हूँ, कोई कहा 80 जा सकता हूँ, कोई कहा 90 जा सकता हूँ, 90 योजन मैं तो जा सकता हूँ भैया। अंगद ने कहा अरे भाई मैं तो 100 योजन जा सकता हूँ, लेकिन जो है फिरती बार है अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, और जिय संशय कछु फिरती बारा। भैया वापस होने में मुझे संशय लग रहा है कि पार होऊंगा कि नहीं वापस है। तो जामवंत ने देखा, अरे भाई तुम तो सबके नायक हो, तुम कैसे जाओगे। अब हनुमान जी की तरफ देखा जामवंत, हनुमान जी चुप्पी साधे हुए बैठे थे, गिरा लिए चुप एकदम मौन बैठे हैं। हनुमान जी ने कहा कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, और का चुप साधी रहू बलवाना। अरे हनुमान क्या चुप्पी साधे हो, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन के पुत्र हो, पवन की शान हो, बुद्धि विवेक के निधान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कौन सा काज जगत में कठिन है जो तुमसे नहीं हो सकता है। राम काज लगी तव अवतारा, सुन कभी भयउ पर्वताकारा। जामवंत ने कहा राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है हनुमान। जब ऐसा सुना हनुमान जी पर्वताकार हो गए, और जो है सोने का वर्ण जैसे उनका शरीर हो गया। मानव अपर गिरिन कर राजा, मानो और पर्वतों के राजा हूँ। और जो है गर्जना करने लगे। हनुमान जी जो है कहा जामवंत मैं पूछूं तो ही, औचित सिखावन दीजहु मोही। क्या मुझे शिक्षा दीजिए, क्या करना है। सहित सहाय रावण ही मारी, हो तो सहायक सहित रावण को मार डालूं। आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी, यहाँ त्रिकूट पर्वत को जिस पर लंका बसा उसी को ऊपर के यहाँ ले आऊं सागर पार। जामवंत ने नहीं कहा कि ऐसा नहीं है हनुमान, ऐसा सब कुछ नहीं करना है। इतना करहु तात तुम जाई, और सीता ही देखी कहूँ सुधि आई। सीता का पता लगा करके वापस चले आओ। तब भगवान जो है जाएंगे, जो है सेना लेकर के।
कपिशयन संग संहारि निशिचर राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है। त्रैलोक पावन करेंगे, अपना सुजस फैलाएंगे, नारद आदि ऋषि मुनि भगवान के गुणों को गायन करेंगे। इस प्रकार से समझाते हैं। और उसके बाद जो है हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं। अब थोड़ा संक्षिप्त कथा, कि कल भी बहुत सुनाना होगा, लंबी कथा है तो कल विराम दिवस है। और हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं, कहते हैं भाई यही सब लोग जो है कंदमूल फल खाओ और मैं अब जा रहा हूँ। और एक पर्वत पर चढ़ करके भगवान को प्रणाम करके छलांग लगाते हैं और फिर सागर पार होते हैं और वहाँ जा करके लंका का दृश्य देखते हैं। जो है लंका का दृश्य देखते हैं। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घन, चौहट हट सुबट बीति चारुपुर बहुविधि बना। बहुत सुंदर बना है, कनक कोट है। कनक जो है चहर दीवारी सोने की है, सोने का महल है। बहुत सुंदर सुंदर महल है लंका में। और बड़े बड़े बलवान वहाँ मल्लयुद्ध कर रहे हैं, अखाड़े पर लड़ रहे हैं। और जो है कौ महिष मानुष धेनु खरज खलन साचर भक्षहि, बहुत नसाचर जो है गधे को और जो है पशुओं का भक्षण कर रहे हैं। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। हनुमान जी ने सोचा थोड़ा रात्रि हो तब नगर में प्रवेश करूं। उसके बाद थोड़ा अंधेरा होता है, हनुमान जी प्रवेश करते हैं और सीता की पता लगाने लगते हैं। महलों में जाते हैं, जगह जगह कहीं पता नहीं चला। रावण के राजमहल के समीप गए, अब वो सोया है नंगा दुड़ंगा, वर्णन नहीं किया जा सकता है। हनुमान जी देख के वहाँ से लौट गए, फिर दूसरे तरफ गए, कहीं पता नहीं चल रहा है। एक देखा एक भवन जो है बहुत सुंदर है। और अब ऐसे खोजते हुए थोड़ा समय हो गया, तो सब लोग सोए हुए थे। और क्या हुआ कि जो है एक भवन दिखाई पड़ा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनिन जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय। राम नाम भवन पर लिखा है और नवीन तुलसी के पौधे लगे हुए हैं नए नए। हनुमान जी बड़े हर्षित हुए और विचार किया कि यहाँ लंका में कौन भाई सज्जन निवास कर रहा है, यहाँ तो सब निशाचरे हैं। और कहा कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। लंका में सब निशाचर निवास कर रहे हैं, यहाँ भाई कौन सज्जन है। मन मह तरक करे कपिलागा, यही समय विभीषण जागा। मन विचार करने लगे। विभीषण जी वाणी को सुन करके जगे और राम राम का सुमिरन किया। और हनुमान जी सोचे कोई सज्जन पुरुष हैं, संत हैं, इनसे पहचान किया जाए, मेल मिलाप किया जाए। और ब्राह्मण का रूप बनाए और जो है खड़े हैं। विभीषण जी आ जाते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी भी प्रणाम करते हैं, विभीषण भी प्रणाम करते हैं। विभीषण ने कहा कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। हे ब्राह्मण देवता, आप कोई हरिदासों में से हैं, मुझे आपको देखकर मुझे बहुत प्रीति हो रही है कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या तुम राम अनुरागी हो, मुझे बड़भागी बनाने आए हो।
तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरी गुण ग्राम। तब हनुमंत सब कथा सुनाई और दोनों के नेत्रों में आंसू आ गए। विभीषण ने कहा, सुनऊ पवन सुत राहनी हमारी, जिम दसन नमः जीव विचारी। हनुमान सुनो, जैसे 32 दांत में जीवा विचारी रहती है, वैसे मैं निशाचरों के बीच में हूँ। और इस प्रकार से हनुमान जी भी विभीषण को समझाते हैं, अपनी दशा को बताते हैं। राम बड़े दयालु हैं। आय समय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीने कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। समझाया हनुमान जी ने, धैर्य धारण करो विभीषण, राम जी दर्शन देंगे। और यही वार्तालाप चल रहा था। हनुमान जी ने कहा, विभीषण ये बताओ, मैं जानकी माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। और कहाँ पे जानकी माँ है? माँ जानकी। तब जुगुति विभीषण सकल सुनाई, और चलऊ पवन सुत विदा कराई। जुक्ति बताया। वो नगर में ही एक अशोक वाटिका थी, कहीं बाहर नहीं था। और जाने का रास्ता वही विभीषण की कुटिया के ही पास से थी। अब भाई अंदर से गुफा से थोड़ा सुरंग से जाना था, और वहां पहरेदार भी थे। अब कैसे जाए? कोई जाएगा भाई तो रावण का पहरा और उसके पहरेदार लगे हैं, बाहरी कोई जाएगा तो तुरंत रोकेंगे, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? तब वही जो है जुगुति विभीषण, जुक्ति बताया, युक्ति बताया कि सकल सुनाई, सकल युक्ति बताया। क्या युक्ति बताया? कि मेरा स्वरूप धारण कर लो हनुमान, मेरे स्वरूप में, विभीषण के स्वरूप में जाओगे तो जाने पाओगे, नहीं तो अशोक वाटिका में पहुंच नहीं पाओगे। और जो युक्ति बताया, जो स्वरूप बताया, मेरा स्वरूप स्वरूप बना लो, तो धारी सोई रूप, वही विभीषण का स्वरूप बनाया हनुमान जी ने। गयऊ पुनितावा अबन अशोक सीतार जहावा। कोई नहीं रोका, बहुत पहरेदार वहां लगे हुए थे। भाई विभीषण जा रहे हैं तो कोई नहीं रुका, चले गए। वहां गए और जानकी माँ को मन ही मन प्रणाम किया। जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी, अशोक वृक्ष के नीचे, उसी पर जा करके हनुमान जी छोटा रूप बना करके बैठ गए। अब चले गए तो उनका स्वरूप बुरा कर दिया विभीषण का, अपने स्वरूप में अपना बैठ गए वहां। अब देखा निज पद कमल दिए मन राम चरण मलीन, परम दुखी बा पवन सुत देख जानकी दीन। बड़े दिन दुखी हैं और देख रहे हैं हनुमान जी, विचार कर रहे हैं। उसी समय रावण आता है। रावण समझाता है सुमुखी, एक तरफ मेरे तरफ देख दो, दृष्टि दे दो, कृपा कर दो। और जो है नहीं देखती हैं और बहुत कहता है। फिर अंत में कहता है कि 1 महीने का समय दे देता हूँ और मेरी तरफ नहीं देखोगी, मेरी बात को नहीं मानोगी तो मैं चंद्रहास से तुझे मार डालूंगा। फिर उसके बाद रावण चला जाता है। सीता जी बहुत दुखी हैं। पहरा वहाँ लगा है निशाचरियों का, उसमें त्रिजटा श्रेष्ठ है और वो सीता मैया को समझाती है। और हनुमान जी जो है वो भी समझा बुझा के अपने महल को चली जाती है। हनुमान जी ने अवसर पाया और उसके बाद मुद्रिका गिरा दिया। कवि के वचन, कवि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गए। मुद्रिका गिराया और मुद्रिका को उठाया और उस पर राम राम लिखा हुआ है, राम नाम। सोचा यहाँ कैसे मुद्रिका आ गई। हनुमान जी राम कथा श्रवण कराने लगे। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण वर्ण लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम जी के गुण का गुणानुवाद करने लगे।
सीता का दुख भाग गया, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। भगवान की कथा को सुनाया हनुमान जी आदि से शुभारंभ से। अब वाणी को विराम दिया तो सीता मैया ने कहा, कौन कथा सुना रहे थे भाई, आप कौन हैं, समीप आइए, प्रकट होइए। और प्रकट हो गए हनुमान जी। अब बंदर के स्वरूप में, अपने स्वरूप में प्रकट हुए तो हम सीता जी मुख फेर लिया दूसरे तरफ, अरे तो बंदर है। अब वो अपना बताया, नर बानर ही संग कहू कैसे। सीता जी ने कहा, आप बंदर, राम जी मनुष्य हैं, कैसे संग हो गया। कही कथा भई संगति जैसे, जैसे संग हुआ था, मेल मिलाप हुआ था, सब कथा सुनाया। कवि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। सीता मैया ने जाना कि कृपा सिंधु राम का दास है। उसके बाद जो है राम का कुशल सीता मैया को सुनाया, रघुपति कर संदेश सुनाया। और उसके बाद जो है बड़ी मग्न हो गई सीता मैया। फिर अपना स्वरूप भी दिखाया और आशीर्वाद दिया। सीता मैया अजर अमर का आशीर्वाद दिया और बार बार चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा, मैया मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कहा, यहाँ बेटा बहुत निशाचर है। कहा, मैया आप आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए, मैं फल खा लूंगा और सबका देखूंगा कैसा निशाचर क्या है। तो मैया आशीर्वाद देती है। फिर फल माने भाटिका में जाते हैं, फल को खाते हैं, पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। वहाँ बहुत पहरेदार हैं और उसके बाद मारते हैं। कुछ भागते फिरे रावण के पास गए, महाराज एक बंदर आया है, वाटिका में जो है फल को खा रहा है, वृक्ष को उखाड़ रहा है। और फिर अक्षय कुमार को भेजता है रावण और युद्ध होता है हनुमान जी से। अक्षय कुमार को मार देते हैं। जब मारा जाता है अक्षय कुमार, फिर पुकारते हुए पुकार लगाई निशाचर, तब मेघनाथ को भेजता है। मेघनाथ से कहता है कि मारना मत बेटा, बांध कर उसको ले आना सभा में। और मेघनाथ जाता है तो मेघनाथ से भी युद्ध होता है। और फिर जो है नाग फांस एक बाण से मूर्छा करके जो है, फिर नाग फांस से बांध करके रावण की सभा में लाता है। रावण पूछता है कि तुम कौन बंदर हो। हनुमान जी अपना परिचय बताते हैं और उसके बाद जो है रावण को समझाते भी हैं कि रावण तुम जो है भगवान का सुमिरन भजन करो। राम जो है ब्रह्म है और सीता को वापस कर दो। जाके बल लो लेस ते जितऊ चराचर झार, दास दूत मैं जाए करी हरियाणो प्रिय नार। उन्हीं का मैं दूत हूँ और जो है तासो बैर कबहू नहीं की जय, और मोरे कहे जान की दीजय। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखिए तो अपराध विसार। हमारे सारे अपराधों को विसार देंगे, भुला देंगे। और रामचरण पंकज उर धरहूँ, लंकाय चल राज तुम करहूँ। राम के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर लो और भजन करो, लंका का चल राज करो। हनुमान जी बहुत विधिवत समझाते हैं और मानता नहीं है रावण। और का मृत्यु निकट आई खल तो ही, अरे बंदर मुझे ऐसा उपदेश कर रहा, तुम्हारी मृत्यु आ गई है। हनुमान जी ने कहा कि उल्टा हो ये कह हनुमाना, मेरी मृत्यु नहीं रावण, तुम्हारी मृत्यु आ गई है। ऐसे संवाद होता है। उसके बाद जो है
सारे लोग रिसाते हैं। रावण बहुत क्रोध में आता है, कहता है कि बंदर को मारो। और फिर उसी समय विभीषण आ जाते हैं, कहते हैं भाई दूत आया है, दूत को मारना ठीक नहीं है, कोई दूसरा दंड दे दो। फिर सारे लोग विचार करते हैं इसकी ममता पूंछ पर है, बहुत बार बार पूंछ को दिखता है और जो है ज़्यादा ममत्व है पूंछ पर, पूंछे इसकी जला दो। तेल और कपड़ा बांध करके, तेल लपेट करके सारे लोग लाते हैं और पूंछ में आग लगाई जाती है। और हनुमान जी छोटा रूप धारण करके पूरे लंका में जो है मतलब नगर में आग लगा देते हैं। लंका जल जाती है और उसके बाद जो है फिर समुन्द्र में अपनी आग गर्मी बुझाते हैं, शांत होते हैं। फिर सीता मैया के समीप जो है ठाड़ होते हैं, खड़े होते हैं और बार बार प्रणाम करते हैं और धैर्य बढ़ाते हैं। और जो है सीता मैया अपना चूड़ा मणि उतार कर हनुमान जी को पहचान में देती हैं। फिर वापस आते हैं, बंदर भालुओं से मिलते हैं, राम जी के समीप जाते हैं और सारा समाचार सीता मैया का राम जी से सुनाते हैं। और उसी जो है फिर रावण की सभा लगती है, विभीषण भी समझाते हैं रावण को और रावण लात मार करके सभा से निकाल देता है। विभीषण राम जी की शरण में आते हैं, राम जी जो है अपनाते हैं और राज तिलक सिंधु के किनारे ले जाके राज तिलक भी करते हैं। फिर जो है राम जी जो है सिंधु के किनारे बैठ करके सिंधु से मार्ग मांग रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं, भाई उस पार मुझे जाना है। 3 दिन भगवान बैठे हैं, सागर जो है आता नहीं है। और तीसरे दिन भगवान थोड़ा क्रोधित होते हैं, लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, अब मैं अग्नि बाण से समुद्र को सुखा दूंगा। तब वो डर के जो है ब्राह्मण के भेष में आया और भगवान को प्रणाम करता है। मणि और बहुत सारा सोने का मुद्रा ले आया है, भगवान को भेंट करता है और उपाय बताता है कि भगवान अग्नि बाण मत मारिए, आपकी सेना में जो है 2 बंदर हैं, आपके आशीर्वाद से दोनों बंदर जो है पत्थर को अस्वस्थ कर देंगे, तैरा देंगे मेरे जल में, तो पुल बन जाएगा। नाथ नील नल कपिदो भाई और लरिकाई ऋषि आशीष पाई, आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, उनके स्पर्श से पत्थर तैर जाएगा, पुल बन जाएगा। और बता करके फिर चला जाता है और पुनः भगवान सबको आज्ञा देते हैं बंदर भालुओं को कि पुल का निर्माण करो। और वहाँ पत्थर और वृक्ष उखाड़ उखाड़ के लाते हैं और नल नील राम राम लिख करके जो है सागर में पत्थर और वृक्ष को तैराते हैं। कई दिन पुल बना, 100 योजन बनना है तो कई दिन लग गया, बहुत चौड़ा लंबा बनना है। अब पुल निर्माण हुआ और भगवान जो है बहुत प्रसन्न है, भगवान शिव जी की स्थापना करते हैं वहाँ। और भगवान कहते हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, शिव जी की स्थापना करके उसका नाम रामेश्वरम रखते हैं। और भगवान कहते हैं जे रामेश्वर दर्शन करी है, ते तनु तजि मम लोक सिधरी है। जो रामेश्वरम भगवान का दर्शन करेंगे वे मेरे लोक को चले आएंगे। जो गंगा जल आनी चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई। जो गंगा जल ला करके शिव के ऊपर चढ़ा देंगे, शिवलिंग के ऊपर, वो सायुज मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। और जो है मेरे बनाए हुए सेतु का जो दर्शन करेंगे वो भी मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से जो है भगवान शिव जी ने कहा, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, हे मति मंद जी रामत जी भजहि जाई प्रभुआन। राम की कृपा से सिंधु में पाषाण पत्थर भी तैर गया। वे मतमंद हैं जो आन देवता को उपासते हैं। हे मतिमंद ज राम तजी, जो राम को छोड़ करके दूसरे प्रभु की उपासना करते हैं, वे मतिमंद हैं। उसके बाद पुल से जो है सेना चली और भगवान जो सारी सेना समेत पार हो गए।
और एक पर्वत है, पर्वत पर सारे लोग जो है निवास किया। और भगवान ने कहा सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कह आय सुदीना। खाऊ जाय फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जत धाये। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अन ऋतु ही काल गति त्यागी। राम की कृपा से सारे वृक्ष, ऋतु जिसका नहीं था, समय नहीं था, वो भी फल गए, सब फल गए। और सारे बंदर भालू खाने लगे फल फूल। और उसके बाद जो है रावण को पता लगता है, रावण बहुत व्याकुल हो जाता है। मंदोदरी समझाती है और जो है उसके बाद जो है मंत्री मंडल बैठाकर सबसे राय मंसूदा लेता है। तो सारे लोग कहते हैं कहाँ सचिव सब ठकुर सुहाती, सब ठकुर सुहाती कहते हैं। और कहते हैं बंदर भालू क्या करेंगे। और जो है इस प्रकार से रावण को फुलावा देते हैं। और यहाँ सुबेल सयल रघुबीरा, उतरे से न सहित यति भीरा। सुबेल पर्वत पर भगवान जो है विश्राम करते हैं। और अंगद और हनुमान भगवान के चरण कमलों को दबाते हैं। धनुष बाण लिए हुए सेवा में जो है लक्ष्मण खड़े हैं। यही विधि करुणा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। राम आसीन है और जो वे धन्य है जो ऐसे भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं। और इसी प्रमाणी को विराम हुआ भगवान नाम का संकीर्तन। कथा बहुत बड़ी है, इतना संक्षिप्त करके सुनाऊं। चलिए कीर्तन बोलिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस की जय। जय जय सीताराम। पंडित जी हमारे मंच पर और बस 2 मिनट अपनी वाणी को 5 मिनट कर दिया तब बहुत। हाँ बंद कर दो। वीडियो हो जाएगा। हाँ 2 मिनट सही विलम्ब तो हो। सम्मानित संत जी और परम भागवत मेरे सामने बैठे हुए भाई लोग, माताएं, आप सबको प्रणाम करते हुए इसलिए हर्ष हो रहा है कि भगवान को स्वयं मैं प्रणाम कर रहा हूँ। क्योंकि एक बात मैं बताऊं, भगवान श्री राम की एक रीति है, भगवान श्री कृष्ण की एक रीति है। वो रीति है कि ज्यों अपराध भगत कर करई, और राम रोष पावक सोज रही। मुझे अगर गाली देते हो तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बड़ी अच्छी रसीली कथा भगवान की सुना रहे थे। भगवान राम तब तक संकल्प नहीं करते हैं रावण को मारने का जब तक रावण विभीषण को लात मार करके नहीं निकालता। भगवान का कोई मन नहीं था कि मैं यहाँ से चला हूँ तो रावण का वध करूँगा।
ऐसा कोई संकल्प नहीं था। लेकिन कि ज्यों अपराध भगत कर करई, और राम रोष पावक सो जरई। ज्यों ही भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त विभीषण का अपमान हो रहा है, उसको लात से मारा जा रहा है, त्यों ही उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब मैं रावण को तो निश्चित मारना है। वही संकल्प हो जाता है। वही बात भगवान श्री कृष्ण की भी है। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ अच्छा देते हैं, लेकिन जिस दिन यज्ञ की बेटी द्रौपदी, सारे लोग बैठे हुए थे, पांडव बैठे हुए थे, कौरव बैठे हुए थे, गुरुजी बैठे हुए थे, सारे लोग थे। जब सभा के बीच में उसकी साड़ी उतारी जाने लगी और सिर से पल्लू नीचे चला आया, उसी समय केवल एक को छोड़ करके, कृपाचार्य को, क्योंकि कृपाचार्य ने द्रौपदी को संकेत से बता दिया, केवल उंगली उठा दिया द्वारिका की तरफ, और द्रौपदी ने यह कहा कि दुखहरो द्वारिका नाथ शरण में थे। उसने द्वारिका नाथ कह दिया। जब द्वारिका नाथ कह दिया तो भगवान उस समय मथुरा में थे। अब मथुरा से जाना पड़ा उनको द्वारिका, वहां दस्तखत करनी पड़ी रजिस्टर पर कि वो तो द्वारिका नाथ को बुला रही है। फिर वहां से आने में इतनी देर हुई कि सर से पल्लू नीचे। तो केवल कृपाचार्य को छोड़ करके बाकी सारे लोगों को मरवा डाला भगवान कृष्ण ने, क्योंकि वही बात है कि जो अपराध भगत कर करई, और राम रोष पावक सो जरई। यही हाल अम्बरीश की है। अम्बरीश महाभागवत हैं। 1 साल लगातार निराजल व्रत एकादशी का उन्होंने किया था। दुर्वासा जी आ जाते हैं और उनके पारण का समय निश्चित है। दुर्वासा जी पूरी फौज लेकर के गए हैं और दुर्वासा जी कहते हैं कि मैं स्नान करके आ रहा हूं। चले गए टीम सहित स्नान करने। इधर अम्बरीश राजा का समय हो गया था कि वो पारण कर लें। उसके अगर जो साइट होती है, जो का समय बना हुआ है पारण का, अगर उसके अतिरिक्त करते हैं तो पूरी एकादशी का व्रत जो निर्जल रहे हैं सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो भगवान का चरणामृत ले लेते हैं। उधर से दुर्वासा आ जाते हैं। उनको बड़ा क्रोध आता है कि अरे हम इतने बड़े संत होकर के और यह पारण कर लिया, इसकी औकात। उन्होंने यह कह दिया कि जाओ, ये जो एकादशी का व्रत है तुम्हारे काम न आए। तब तक अपना बाल इसे खींच करके एक फेंके। कृत्या राक्षसी हो गई जो अम्बरीश को खाने दौड़ी। भगवान नहीं चाहते थे इस तरह की कोई बात, लेकिन उनकी उंगली से चक्र सुदर्शन अपने आप छूट करके और चला गया। कृत्या का सर काट डाला और दुर्वासा के पीछे हो लिया। तो वही बात है कि जो अपराध भगत कर करई, और राम रोष पावक सो जरई। इन्हीं शब्दों के साथ काफ़ी समय हो चुका है और महाराज जी से हम कहेंगे कि आरती पूजन करा करके प्रसाद वितरित कर दें। आप सब लोगों को प्रणाम, सारे संतों को प्रणाम।